हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चुंबक का एक पार्ट चला हुआ था जिसके अंदर मैं पिछले वीडियो में चुंबक का पार्ट नंबर 1 पढ़ा चुका हूं आपको। आज हम पढ़ेंगे चुंबक का पार्ट नंबर 2। देखिए, पिछले पार्ट के अंदर मैंने बताया चुंबक कैसे बनाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं, चुंबक का इतिहास क्या क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे चुंबक से रिलेटेड चुंबकीय प्रभाव। ठीक है ना। तो आज हमारे जो टॉपिक उसका क्या नाम है, चुंबकीय प्रभाव। सर ये चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, तो होता क्या इसको मैं बताऊं, पहले सुनो ध्यान से। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, सबसे पहले इसकी खोज किसने की, याद रखना ओरेस्टेड। याद रखना किसने की थी, ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने इसकी खोज की थी। याद रखना किसने की थी, ओरेस्टेड ने। सर ठीक है, हम समझ गए ओरेस्टेड ने इसकी खोज की थी। आखिर चुंबकीय प्रभाव होता क्या है, तो लाड़ लो इस डायग्राम को आराम से समझना। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, आ जाओ। जैसे ये चुंबक है, क्लियर। चुंबक का इधर साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, ठीक है ना। साउथ मानी दक्षिण, नॉर्थ मानी उत्तर। क्लियर। आराम आराम से बताऊंगा बेटा जी, समझने की कोशिश करना। क्लियर। इस चुंबक के अंदर कुछ बल रेखाएं निकलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक समझाता हूं। जैसे मेरे हथेली के ऊपर कोई लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा है, हम चुंबक को पास लेके आएंगे, लेकिन उसको चिपकाने से पहले चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, उसको फड़क इसके अंदर आ जाता है। जैसे ये है, ये एक पदार्थ है, मैं इसके पास गया जाएगा, जैसे ही यहां पहुंचूंगा ये अपने आप ही चिपक जाएगा इसके। यानी कि चुंबक इतनी दूर, चुंबक को चिपकाए बगैर इतनी दूर उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव है। जैसे एक लाइट का तार है, जैसे 11,000 लाइन जो वायर जाती है विद्युत वाली, उसके नजदीक से भी जाते हैं तो वो अपनी ओर खींच लेती है। तो उसने क्षेत्र में, जैसे यहां से निकलने वाली, जैसे ये जो बल रेखाएं होती हैं, याद रखना मैं जो बताऊं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक की जो बल रेखाएं होती है वो साउथ से दक्षिण की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ऐसे याद रखना। और बाहर निकलती है तो आधी रेखाएं इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, ऐसे ऐसे घूमती हो, ऐसे ऐसे ऐसे। और कुछ रेखाएं इधर से जाती है। भाई जैसे रेलवे स्टेशन में जो नहीं होते कि 2-3 दरबार होते हैं, 2-3 गेट होते हैं, तो कुछ यात्री इधर से जाते हैं, कुछ इधर से जाते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार तो कुछ इधर से जा रहे हैं, कुछ इधर से जा रहे हैं, तो यहां ये ऐसे जाती हैं। तो ये बल रेखाएं होती है। जितने क्षेत्र में ये बल रेखाएं फैली होती है, इनका प्रभाव होता है। यानी कि जितने क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है, जो ये चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव। इस चुंबक का इतनी दूर में प्रभाव है। ये था क्लियर। मैंने यहां गया, यहां उसको टच होने से पहले ये खींच लिया, इसका मतलब चुंबक का प्रभाव यहां तक था। ये चुंबकीय प्रभाव है। इसको हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। भाई याद रखना इस बात को, इसको हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये पूरा मिलके क्या बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो रेखाएं होती है, रेखाएं, ये जो रेखाएं, इनको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। अच्छी तरह बात समझना, शानदार पढ़ाऊंगा बेटा, बात समझ गए। एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, यहां से समझ लेना अच्छी तरह से। सर आज हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ओरेस्टेड ने। सर चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, भाई साहब ये रहा चुंबक। चुंबक का प्रभाव जितने क्षेत्र में रहता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव है। अगर लोहे की कोई वस्तु यहां रखेंगे तो फड़क चुंबक अपनी ओर खींच लेता उसको, तो ये चुंबकीय प्रभाव है। ये पूरा क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो निकल रही है ना,
ये जो रेखाएं इसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक चीज मैं आराम से बताऊंगा, उसको समझना। चुंबकीय क्षेत्र, एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र ध्यान से सुनना, इसके मैं मात्रक की बात कर रहा हूं। मात्रक, दो मात्रक होते हैं, एक एसआई मात्रक क्या होगा, ध्यान सुना, एक सीजीएस, सीजीएस मात्रक क्या होगा। दोनों को अच्छी तरह अपनी खोपड़ी में बिठा लेना। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, याद रखना क्या होगा, टेस्ला। और सीजीएस मात्रक होता है गोस, गोस। क्लियर। सीजीएस मात्रक क्या होता है, गोस, और एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये जो पार्ट सेकंड पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कर लेना इसको। ओके। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई पूछ ले आपसे कि एक टेस्ला का मान किसके बराबर होता है, एक टेस्ला, तो याद रखना एक टेस्ला बराबर 10 के ऊपर पावर 4 गोस के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक टेस्ला बराबर 10 के ऊपर पावर 4 गोस के बराबर होता है। यह मान अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर कोई पूछ ले कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, भाई आपको पूछ ले कि चुंबक पृथ्वी का, अगर कोई पूछ ले आपको कि बताइए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितने गोस के बराबर होता है, तो याद रखना एक गोस। याद रखना भाई, अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो एक गोस होता है। याद रखना चुंबकीय, याद रखना ये बात अच्छी तरह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, तो आप बोलोगे एक गोस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक गोस के बराबर। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी देख लो, ये भी बता देता हूं। सर चुंबकीय बल रेखाएं, आप ध्यान से देखो, चुंबकीय बल रेखा अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। अगर मैं पूछ लूं चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर इसकी गति क्या होगी और बाहर इसका चलने का तरीका क्या होगा, तो याद रखना चुंबकीय बल रेखा अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। किधर जाती है, साउथ से नॉर्थ दिशा की ओर जाती है, साउथ से नॉर्थ की ओर। याद रखना अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर इसकी गति होती है, यानी कि इनका चलने का क्रम होता है। आई होप कि बात समझ गए होंगे शायद आप। अरे चुंबक के अंदर की जो बल रेखाएं होती है ना, चुंबक के अंदर की बल रेखाएं, वो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। देखो इधर जा रही है, इधर जा रही है, और बाहर देखो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। अरे बात समझ रहे हो ना, ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। और सर और क्या याद रखना है, तो याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस काटेगी नहीं। देखो ये दो रेखाएं जा रही है, ये आपस में नहीं काटेगी एक दूसरे को, याद रखना, ठीक है ना। तो ये बात रखना, नोट NOTE नोट, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो कभी भी नहीं कटती। याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं कटती, कभी नहीं कटती है। याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं कटती है। आई होप कि आप चुंबकीय प्रभाव को अच्छी तरह समझ गए होंगे।
चुंबकीय प्रभाव उसे बोलते हैं जो चुंबक के आसपास के क्षेत्र में भी वो अपना प्रभाव छोड़ता है, उसको चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वो पूरा क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। एक टेस्ला बराबर 10 के ऊपर पावर 4 गॉस का मान बराबर होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो 1 गॉस होता है। इसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है और बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। क्लियर? और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ओके? और मैं आगे पार्ट बताऊं, इसको बढ़िया तरीके से एकदम सुंदर सा बढ़िया सा डिजाइन बना के तैयार कर लो बेटा जी। ओके? कीजिए बेटा। अब देखिए आगे का मीटर है, एक नाम हो रहा था चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है तो सुनिएगा। एक बात याद रख लेना, सभी चुंबकीय बल रेखाएं मिलकर, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं सब की सब चुंबकीय बल रेखाएं मिलकर चुंबकीय फ्लक्स बनाती है। क्या बनाती है? चुंबकीय फ्लक्स बनाती है। सभी चुंबकीय बल रेखाएं मिलकर, ठीक है ना, मिलकर चुंबकीय फ्लक्स ठीक है ना, फ्लक्स बनाती है। ठीक है ना, सभी चुंबकीय बल रेखाएं मिलकर। अब यहां पर देखिए एक नाम आ गया चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स। अब यहां पर एक बात रखना इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको कह दूं कि चुंबकीय फ्लक्स जो है, ठीक है ना, उसका एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है ना, यानी कि इसके जो मात्रक होते हैं वो दोनों मात्रक रखना, एसआई मात्रक क्या होगा और सीजीएस मात्रक क्या होगा। क्लियर? एसआई मात्रक क्या होगा, सीजीएस। अगर मैं पूछूं कि एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखना वेबर। क्या होता है? वेबर। याद रखना क्या होता है? वेबर। कई जगह वेबर भी कर रखा है इसको, वेबर होता है। क्लियर? और सीजीएस होता है मैक्सवेल। एक क्रिकेट खिलाड़ी भी ना वो, जिसका नाम है मैक्सवेल। ठीक है ना? तो याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल, सीजीएस, और ऐसे मात्रक होता है वेबर। अगर एग्जाम में पूछ ले कि एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं तो ये बात भी याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, यहां पर ही लिखवा देता हूं, एक वेबर बराबर कितने मैक्सवेल होते हैं तो रखना 10 के ऊपर पावर 8, 10 के ऊपर पावर 8 मैक्सवेल, 10 के ऊपर पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होते हैं। ये बात भी रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से भाई, बढ़िया तरीके से रट्टा मार लेना भाई। ठीक है ना, एक वेबर बराबर 10 के ऊपर पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। आई होप कि पूरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत? क्लियर? अब सुनो, और सर क्या याद रखें इसके अंदर? आ जाओ, एक चीज और याद करो। अगर आपसे पूछ लिए कि चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटी इकाई, अगर आपको पूछ लिए कि चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, सबसे छोटी इकाई। चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है तो याद रखना मैक्सवेल को। किसको कहा जाता है? मैक्सवेल को, मैक्सवेल को। चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मैक्सवेल होती है। कभी कभी इस सवाल को बेवकूफ बनाने के चक्कर में एक बात और कह सकते हैं
कि एक चुंबकीय बल रेखा, एक चुंबकीय बल रेखा का नाम बताइए। यानी कि चुंबकीय बल रेखा बहुत सारी होती हैं, एक चुंबकीय बल रेखा का नाम क्या होता है? यानी कि अगर सिंगल नाम गिने जाए तो टोटल नाम, एक जो नाम होते हैं ना, एक नाम होता है, उस एक सिंगल बल रेखा का क्या नाम बोलेंगे? तो वो भी क्या कहलाएगा? मैक्सवेल। याद रखना इस बात को। तो चाहे ये सवाल है चाहे ये सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मैक्सवेल। अगर पूछ ले कि एक चुंबकीय बल रेखा का नाम बताओ, तो एक चुंबकीय बल रेखा का नाम भी क्या होता है? मैक्सवेल होता है। आई होप कि बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात और सुनो, चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय कंपास के द्वारा बनाया जाता है या खींची जाती है, ठीक है ना? याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय कंपास द्वारा खींची जाती है, याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय कंपास के द्वारा खींची जाती है। यह बात भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सर ये चुंबकीय कंपास क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से बताऊं? उससे पहले एक काम करो, इन सब बातों को नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके? और ये टॉपिक कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट तो आप करते नहीं हो, फिर भी बोल देता हूं कि क्या करो बेटा। ओके, नोट कीजिए इसको फटाफट। अब देखिए बेटा जी, चुंबकीय कंपास की सुई, चुंबकीय कंपास होता है, उसके अंदर एक सुई होती है, वो सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये बात ध्यान में रखना, चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यह बात ध्यान में रखना, क्योंकि प्रश्न कई बार पूछा है कि मुझे ये बताइए चुंबकीय कंपास की जो सुई है वो किस दिशा की ओर ठहरती है? तो याद रखना उत्तर दक्षिण दिशा की ओर सुई है, उत्तर दक्षिण दिशा में से ठहरती है। क्लियर? आ जाओ। मुक्त रूप से लटकी हुई, एक मुक्त रूप से एक कोई सुई को लटका दिया जाए, चुंबकीय सुई को लटका दिया जाए, तो भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रखना, कितने डिग्री का? 18 डिग्री का कोण बनाएगी। और पृथ्वी के ध्रुवों के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगी? तो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। याद रखना, ये तीनों कोण याद रखिएगा कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री, पृथ्वी ध्रुवों के साथ 90 डिग्री और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। कोई दिक्कत? और भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात और बच गई, उसको मैं बताऊं, पहले फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा। ओके, कीजिए। अब देखिए, अब यहां पर आइए, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख नियम। देखो, चुंबकीय बल रेखा तो आपको मैंने बता दूं कौन सी होती है ना, इसके 2 नियम अच्छी तरह से याद रखना। एग्जाम में प्रश्न पूछ बैठते हैं कि मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम किससे संबंधित है? तो चुंबकीय बल रेखाओं से संबंधित है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो बल रेखाओं से संबंधित है। कभी कभी प्रश्न पूछ बैठते हैं कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो किसको दर्शाता है? तर्जनी अंगुली है वो किसको दर्शाती है? मध्यम अंगुली है वो, देखो ऐसे, ये ऐसे, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यम अंगुली हो गई। ये किस किस को दर्शाएंगे? तो चलो बताता हूं, ध्यान से सुनना। अंगूठा किसको दर्शाएगा? तो चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। क्लियर? एक तो ये बात याद रखना, अंगूठा। इसी प्रकार अगर पूछ ले कि तर्जनी किसे है, तो प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की
दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है। मध्यम जो उंगली होती है वो किसको दर्शाती है? तो मध्यम जो उंगली होती है वो किसको दर्शाएगी? तो यार रुको भाई, मध्यम उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा, मध्यम अंगुली होती है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाती है, यानी कि धारा की दिशा को दर्शाती कौन है? मध्यम। लेकिन अगर बात तर्जनी क्या है कि तर्जनी किसको दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर? समझ में आ गई बात? बस इनको अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ मेरा चुंबक का टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको सभी बच्चों बता दूं, ये बच्चा अगर कोई पहली बार देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियो पढ़ा चुका हूं। ये चुंबक का दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट पढ़ने से पहले चुंबक का पहला पार्ट पढ़ लो ताकि ये सब बातें समझ में आ जाए। ओके बेटा जी, तो एक फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।